सर ये उपचरित, इसको पहले हम एंड तक पढ़ लेते हैं, सारा आ जाएगा समझ में एंड तक ना, नेक्स्ट 35 तक उसमें आ जाएगा, आप नोट कर लीजिए। उपचरित है, अब उपचरित इसी अपेक्षा से है। अभेद में प्रयोजन। भेद बताया, जो पहले बताया था ना, अभेद में भेद बताया। ओके। वर्तमान पर्याय की पामरता का ज्ञान कराकर उससे मुक्त होने की प्रेरणा देना ही स्नेह का प्रयोजन है। यस, पर्याय की पामरता का ज्ञान कराकर, ये विकारी पर्याय दुखदाई है, उसका ज्ञान कराकर इससे छूटना है, इसलिए ये पर्याय बता रहे हैं। हे उपादेयता। अपनी भूलों का प्रतिपादन करने वाला यह न्याय हमें सिखाता है कि हम अपनी भूलों को स्वीकार कर उसकी पुनरावृत्ति न करें, और तथा यह न्याय वर्तमान पर्याय की पामरता का ज्ञान कराकर उससे मुक्त होने की प्रेरणा भी देता है। अतः यह न्याय कथनचित उपादेय है। मोहादि परिणाम आत्मा की सुख शांति का घात करने वाले हैं, इसलिए इन्हें आत्मा नहीं माना जा सकता। इन्हें आत्मा कहने वाला नए कथनचित हेय है। ये आत्मा कह भी रहे हैं किस अपेक्षा से, और इसको फिर उपाधि भी मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही उसको दुख मालूम पड़ा तो जीव कोशिश करेगा अपने स्वरूप को जानकर। जैसे ही बोला कि ये दुख देने वाले हैं तो कोशिश करेगा, जानेगा अगर दुख देने वाले हैं तो सुख देने वाला क्या है, ऐसे उसमें जिज्ञासा होगी, रुचि होगी, स्वाध्याय करेगा, पूछेगा, करेगा, चर्चा करेगा, तत्वों के बारे में जानेगा, जानने के बाद सोचेगा उस पर, या ऐसे ही है क्या, उस पर विचार करेगा। और विचार करने के बाद जब उसको पता लग जाएगा कि अच्छा इस पे जाना है, तब वो फिर आगे समर और निजरा का कोशिश करेगा। तो इस तरह से ये विकार है और दुख रूप है, तो उसको छोड़ने की कोशिश करेगा। कैसे? तत्वों को जानकर संवर निजरा पूर्वक। और दूसरा है, ये इसलिए है कि मोहादि परिणाम ये आत्मा सुख शांति का घात करते हैं, तो इसलिए इस अपेक्षा से ये हे मतलब छोड़ने लायक। हम तो मानते ही हैं विकारी पर्याय हे है, छोड़ने लायक है। पानी पी, तुम्हारा पानी पड़ा है। अनुपचरित अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय स्वरूप और विषय वस्तु। अखंड द्रव्य में शुद्ध गुण गुणी पर्याय पर्यायी के आधार पर भेद को विषय करने वाले नय को अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय कहते हैं। हाँ, ये उसमें ऊपर में उपचरित था, उपचार कहा था, विकार को उपचार कहा है। यहाँ पर वो मेरे नहीं है, मेरे में उत्पन्न हो रहे हैं, मेरे नहीं है। लेकिन इसमें अनुपचरित में दर्शन ज्ञान गुण मेरे ही हैं, मेरे में ही है, कहीं से बाहर से लाना नहीं पड़ रहा है वो बिल्कुल सच्चे हैं, तो उनसे कोई उपचार की जरूरत नहीं है। तो ये पर हो गए ना, ये विकारी भाव पर हो गए, और जैसे ही पर हुआ तो उस अपेक्षा से उनके बारे में जो भी बात होगी वो उपचार से होगी। तो उस अपेक्षा से पर होने के कारण, अपना होने से, दर्शन ज्ञान गुण मेरे होने से उसमें कोई उपचार की जरूरत नहीं है, उस अपेक्षा से अनुपचरित हो गए। और कोई पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट कंटिन्यू करें। हाँ, मतलब इसमें सिर्फ व्यू पॉइंट अलग है कि जैसे उपचरित में बोला कि विकारी भावों के बारे में बात हुई, तो विकारी भाव मेरे नहीं है, हाँ, लेकिन अपना और कह रहे फिर हैं। भी ये मेरे में हो रहे हैं, इसलिए और उपचरित है। उपचरित है इसलिए मेरे कहा, उनको मेरे में हो रहे हैं, मेरे को इस कारण से दुखदाई है और मुझे इनसे छूटना है, इसलिए मेरे कह रहे हैं, उसको मेरे में ही हो रहे हैं। लेकिन आधार करने लायक नहीं है, आश्रय करने लायक नहीं है, छोड़ने लायक है, ये है। लेकिन ये जो अगला है अनुपचरित सद्भुत व्यवहार है, ये मेरे ही गुण है, मेरे ही गुण है, लेकिन इसमें ये बता रहे हैं व्यवहार के कारण हमको समझाने के लिए कि ये गुण मेरे पास हैं, मेरी कितनी मतलब महानता है कि मेरे पास कौन कौन से गुण है, अलग अलग करके बता रहे देखो। वरना आत्मा तो एक है बोल दिया, बट यहाँ पे एक एक गुण को अलग अलग करके बता रहे हैं, वो गुण की क्या पर्याय होगी, शुद्ध पर्याय क्या क्या दिखेगा केवल ज्ञान में, इस तरह से उस गुण की महत्ता अलग अलग करके बता रहे हैं। ठीक है, और कोई पढ़ ले। हाँ, मैं पढ़ूं। हाँ, पढ़िए। जीव केवल ज्ञान केवल दर्शन वाला है,
यह द्रव्य सामान्य में शुद्ध गुण गुणी का भेद कथन है और जीव वितरागता वाला है। यह द्रव्य सामान्य में शुद्ध पर्याय पर्यायी का भेद कथन है। यहाँ पर बात केवल दर्शन और केवल ज्ञान की कर रहे हैं, लेकिन उसको भी वो पर्याय बताया, उसको भी अलग किया जीव से। यह द्रव्य सामान्य में शुद्ध गुण गुणी का भेद कथन है। द्रव्य सामान्य, जो द्रव्य सामान्य है, द्रव्य गुण पर्याय, जो एक हूं मैं जो हूं सो हूं जो बोलते हैं, उसमें शुद्ध गुण और गुणी का भेद कथन है। गुण को, शुद्ध गुण क्या हो गया, केवल ज्ञान शुद्ध गुण हो गया, पूर्ण शुद्ध पर्याय होगी, और गुणी हो गई आत्मा। उनका भेद किया कि आत्मा है, आत्मा में केवल ज्ञान की पर्याय है। इस तरह से गुण और गुणी का भेद किया। और जीव वितराग वाला है, यह द्रव्य सामान्य में शुद्ध पर्याय पर्यायी का भेद कथन है। गुण से भी भेद किया और पर्याय से भी भेद किया। अच्छा, गुण का भेद किस हिसाब से किया कि सामान्य गुण ज्ञान गुण है, उसमें से केवल ज्ञान की पर्याय हुई, तो ये हुआ गुण गुणी में भेद हुआ। और गुण गुणी का भेद कथन है। जब वीतराग वाला है, यह द्रव्य सामान्य में शुद्ध पर्याय पर्यायी का भेद कथन है। तो सामान्य, द्रव्य सामान्य में, यहाँ पे द्रव्य लिया आत्मा, आत्मा में पर्याय पर्यायी का, पर्याय किसमें से हुई, आत्मा में से। उसकी क्या पर्याय हुई, वीतरागी पर्याय, कि मतलब आकुलता खत्म हुई, शुद्ध चारित्र प्रकट हुआ। तो इस तरह से द्रव्य और पर्याय में भेद किया, वहां पे गुण और गुणी में भेद किया। अपने ही द्रव्य में और पर्याय में, अपने ही गुण में और पर्याय में भेद किया। हाँ। अथवा निरुपाधि गुण गुणी में भेद को विषय करने वाले नए को अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नए कहते हैं। जैसे जीव के केवल ज्ञान आदि गुण है, केवल ज्ञान आदि शुद्ध गुणों का आधार होने के कारण कार्य शुद्ध जीव कहा जाता है। इसको जीव के केवल ज्ञान आदि गुण है, जैसे जीव के केवल ज्ञान आदि गुण है, केवल ज्ञान आदि शुद्ध गुणों का आधार होने के कारण आधार होने के कारण कार्य शुद्ध जीव कहा जाता है, जिसमें से कार्य होता है। कार्य किसमें से हुआ, शुद्ध जीव में से। तो जो केवल ज्ञान है, इनको शुद्ध गुणों का आधार होने के कारण कार्य शुद्ध जीव कहा जाता है। यह ने पूर्ण विकसित निर्मल पर्यायों को आत्मा का कहता है, इसलिए शुद्ध गुणों का आधार। यहाँ पे कार्य शुद्ध लिखा है ना, कार्य शुद्ध, केवल ज्ञान जो है वो कार्य हुआ, वो शुद्ध हुआ, कार्य शुद्ध जीव कहेंगे केवल ज्ञान की अपेक्षा। और ये हुआ किसमें से, कारण शुद्ध जीव में से। हमने देखा था परिणामिक भाव को कारण शुद्ध जीव कहा था। तो ये वो कारण शुद्ध था, और ये जो कार्य हुआ केवल ज्ञान, इसको कार्य शुद्ध जीव कहा है। केवल ज्ञान आदि शुद्ध गुणों का आधार होने के कारण कार्य शुद्ध जीव कहा है। ये ने पूर्ण विकसित निर्मल पर्यायों को आत्मा का कहता है, इसलिए शुद्ध गुणों का आधारभूत होने से इसे शुद्ध सद्भुत व्यवहार न कहते हैं। जैसे जीव में केवल ज्ञान आदि गुण, ये न आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद करता है। जैसे जीव ज्ञानवान है अथवा ज्ञान जीव का गुण है, यद्यपि जीव और ज्ञान भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है, तदपि उनमें भेद देखना इस नए का विषय है। पढ़ूं आगे? इसमें ये बता रहे हैं ना, जो हमने अभी डिस्कस किया था, एक तो है कि दर्शन ज्ञान चारित्र भेद कर करके बता रहा है। दूसरा चीज, उसकी जो पूर्ण पर्याय है केवल ज्ञान आदि को भी भेद करके बताना, इसी सद्भुत अनुपचरित सद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से। नॉट ओनली दर्शन गुण, उनकी शुद्ध पर्याय भी वो कह रहा है इस अपेक्षा से। यहाँ पर संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ये नए द्रव्य की पूर्ण निर्विकारी शुद्ध गुण
या शुद्ध पर्याय को विषय बनाता है, जैसे पुद्गल की परमाणु पर्याय को और जीव की केवल ज्ञान आदि पर्याय को। हाँ, यहाँ पे पुद्गल को इसलिए ले लिया कि ये सभी सभी द्रव्यों के लिए है। हम तो अध्यात्म का नय करके अपने लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन ये सारे उसमें भी लागू होते हैं। पुद्गल की परमाणु की पर्याय और जीव की केवल ज्ञान आदि पर्याय। वैसे हम पुद्गल की ज्यादा स्टडी करते नहीं है, कौन सी पुद्गल की स्वभाव रूप पर्याय हैं, कौन सी भाव रूप पर्याय हैं, उनकी विकारी पर्याय कौन सी हैं, उसकी डिटेल में हम जाते नहीं। हम तो अपना अध्यात्म, अपना प्रयोजन सिद्ध करना है, इसलिए हम अपने आत्मा द्रव्य गुण पर्याय के बारे में बात करते हैं। कर्ता भोक्ता, इस न्याय के अनुसार आत्मा निर्मल पर्यायों का ज्ञाता कर्ता भोक्ता है। हाँ, अभी इसको बता दिया, आत्मा को बता दिया, आत्मा वो पर्याय कर रहा है। पहले बताया था आत्मा विकार कर रहा है, तो विकार करके बता रहा था विकार कर रहा है तो दुखदाई है, तो उसको छोड़ना है, उसका पर्पस ये है। और इसका पर्याय, इसका ये है कि आत्मा निर्मल पर्यायों का ज्ञाता कर्ता भोक्ता है, कि आत्मा को बताया है कि तुम अपनी निर्मल पर्याय पैदा कर सकते हो खुद ही, बाहर से किसी और चीज की जरूरत नहीं है। नाम की सार्थकता, अनंत गुण असंख्यात प्रदेश आत्मा में है, अतः सद्भूत है। आत्मा आत्मा एक है। इसमें देख लीजिए कितने नंबर आते हैं। आत्मा एक है और उसके प्रदेश असंख्यात है और गुण अनंत है। तीनों आ जाते हैं इसमें, तीनों संख्या आ जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना, गुण अनंत है और प्रदेश असंख्यात है। अनंत प्रदेश अनंत नहीं है, दोनों में फर्क आता है। अतः सद्भूत है। ठीक है। आत्मा के गुण व प्रदेश अलग अलग नहीं हो सकते, अतः अनुपचरित है। इन गुण और प्रदेशों को भेद करके समझाया जाता है, अतः ये व्यवहार है। तथा एक देश का कथन करने के कारण ने है, अतः इसका अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने नाम सार्थक है। हाँ, इसी में दिया है ना, गुण भेद अलग अलग नहीं हो सकते हैं, इसलिए अनुपचरित है। लेकिन आत्मा में ही है, सद्भुत भी है। गुण और प्रदेशों को भेद करके समझाया जाता है, वैसे है नहीं, इसलिए व्यवहार है। एक देश का कथन करने का कारण न है कि एक एक अपेक्षा से एक एक पहलू लेके बता रहे हैं, तो इसलिए अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने चार इसके डिवीजन हो गए। एक अनुपचरित, एक सद्भुत, एक व्यवहार और एक न, चारों की अपेक्षा से यहाँ बताया गया। प्रयोजन, स्वभाव के सामर्थ्य का ज्ञान कराना तथा आत्मा में अनुपचरित रूप से विद्यमान शक्तियों और पूर्ण पावन व्यक्तियों का परिचय कराना इस न्याय का प्रयोजन है। स्वभाव की सामर्थ्य का ज्ञान कराना मतलब स्वभाव में अभी पहले बताया था विकारी पर्याय है, और उसमें लेकिन केवल ज्ञान की पर्याय भी हो सकती है, तो ये सामर्थ्य है। अभी है वर्तमान में विकारी, लेकिन अरहंत को बता के विद्यमान शक्तियों, पूर्ण पावन व्यक्तियों का, पूर्ण पावन व्यक्ति कौन है, अरहंत सिद्ध को बता रहे हैं कि ये तुम्हारी सामर्थ्य है, और विद्यमान इतनी शक्तियां हैं जिनमें से ज्ञान केवल ज्ञान हो सकता है, और ऐसे लोग हैं जिनको हुआ है, उनका परिचय कराना इस न्याय का प्रयोजन है। ये उपादेयता, ये न्याय अपने शुद्ध स्वरूप को समझने के लिए उपयोगी है, अतः उपादेय है। तथा तब जब तक भिन्नता पर लक्ष्य रहता है, ज्ञान भेद के विकल्पों में उलझता है, तब तक भेद में ही उलझे रहने से ज्ञान के विकल्प की तरंगे उठती हैं, जिससे अखंड आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए आत्म अनुभूति नहीं होती, अतः यह ने हे है। हाँ, तो उपादेय भी बताया, हे भी बताया। उपादेय अपने शुद्ध स्वरूप को समझने के लिए उपयोगी है। क्यों? क्योंकि पहले विकारी भाव बताया, अब बताया केवल ज्ञान की पर्याय भी इसी में से आएगी, तो उसको समझना है। तो तेरा शुद्ध स्वरूप है ऐसे समझ, उसमें से पैदा हो सकती है केवल ज्ञान की पर्याय, उत्पन्न हो सकती है पुरुषार्थ से, तो उस अपेक्षा से एक पॉजिटिव अपना दिखा रहा है आगे का, तो उपादेय है। लेकिन जब तक
वो कब होगा? जब तक ये भिन्न का ज्ञान भेद के विकल्पों में उलझा रहेगा। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं सुखी हूं, मैं विकारी हूं, ऐसे भेद करके अपने को समझेगा तो तब तक ज्ञान में विकल्प की तरंगे, कि ज्ञान में ऐसे ही रहेगा कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। लेकिन इससे आगे जाना है, अगर अनुभव करना हो तो उसमें मैं ये हूं बस, आखिरी में मैं कुछ नहीं, बस निर्विकल्प विकल्पों के साथ, ये सारे विकल्पों को छोड़ के विकल्प करते 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 विकल्प के द्वारा समझा, किसको? अभेद वस्तु को भेद करके समझा, विकल्पों से समझा, किस लिए? अभेद होने के लिए, अभेद वस्तु की ओर दृष्टि करने के लिए और निर्विकल्प होने के लिए। तो निर्विकल्प होने के लिए अखंड आत्मा की प्रीति होनी चाहिए कि मैं द्रव्य गुण पर्याय का बस एक अखंड हूं, यही हूं बस। जैसे एग्जाम्पल, लड्डू का अपना वेदन हो रहा है तो वेदन बस एक वेदन है, बस उसमें कुछ भी नहीं है, मीठापन नहीं है, या सब कुछ आ गया उसमें, मीठा भी आ गया, कलर भी आ गया, उसका साइज भी आ गया, सब कुछ आ गया, बस लड्डू लड्डू है, उसका वेदन है बस। तो वो उस अपेक्षा से समझना चाहिए कि मैं तो बस जो हूं सो हूं बस। उसके बाद वो उसका अनुभव अगर होता है तो निर्विकल्प, बट निर्विकल्प होने से पहले ये सारे विकल्पों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार से ही बता रहा है अभेद वस्तु है। ये दोनों का बता के भी निष्कर्ष पढ़ लीजिए। निष्कर्ष: व्यवहार ने की भाषा अज्ञानियों की भाषा है और भाव ज्ञानियों का। दुनिया जैसा मानती है वैसा ही इनमें बताया गया है। दुनिया का व्यवहार इसी प्रकार चलता है। ये नए दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाले नए हैं। संपूर्ण प्रथम अनुयोग और चरण अनुयोग की आधारशिला असद्भुत व्यवहार ने ही है। भेद विज्ञान, दैनिक व्यवहार और सदाचार की दृष्टि से भी ये नए अत्यंत उपयोगी है, कथनचित सत्यार्थ है। हाँ, ये इसका सारा संसार का कार्य है। अब प्रथम अनुयोग में जितनी भी कथाएं हैं तीर्थंकरों की या शलाका पुरुषों की, क्योंकि वो शरीर और उनका शुभ अशुभ पुण्य का उदय है, वो उस अपेक्षा से बता रहे हैं। और चरणानुयोग इसलिए है कि वो भी शरीर से संबंधित है। तो चरणानुयोग में जीव जो दया पलती है वो शरीर की अपेक्षा से, क्योंकि जीव तो कभी मरता नहीं है। तो चरणानुयोग की आधारशिला यही नहीं है। भेद विज्ञान, दैनिक और पूरा संसार यही चलता है। तो संसार में तो हमें इसी को चलाना है। क्या कहा? व्यवहार ने की भाषा अज्ञानों की भाषा है और भाव ज्ञानियों का है। तो हमने तो व्यवहार को जानना है, व्यवहार करना है, लेकिन मानना निश्चय है। ये क्लियर होना चाहिए। इसमें भाव ज्ञानियों का, इसमें जो भाव है वो लेना चाहिए, जो बताया कि इसका हे उपादेय जान के उपादेय पकड़े, हे को छोड़े। व्यवहार ने की विषय वस्तु का प्रतिपादन तो व्यवहार ने करता ही है, साथ ही साथ निश्चय ने की विषय वस्तु का प्रतिपादन भी व्यवहार ने ही करता है। व्यवहार ने को माने बिना समझने समझाने की प्रक्रिया का लोप हो जाएगा, तीर्थ का लोप हो जाएगा। हाँ, इसको समझाएगा कोई? बताए। ये पूरा सार आ गया, इसका समझ में आया होगा? किसी को बताएं। पढ़ने से सर, पता लगता है। हाँ, कौन सा वाला पैरा बोल रहे हैं सर? यही जो अभी पढ़ा है, व्यवहार न की विषय वस्तु। सर, व्यवहार ने में जो भी कहा गया है, जैसे तीर्थ का जो जिनवाणी का जो उपदेश है, भगवान का जो उपदेश है, उसको निश्चय को समझने के लिए हमें व्यवहार में काम तो करना ही पड़ेगा। पहले व्यवहार को समझना ही पड़ेगा। इसको लाइन बाय लाइन जाइए। व्यवहार ने की व्यवहार विषय ने वस्तु की का विषय वस्तु प्रतिपादन, का प्रतिपादन तो व्यवहार ने करता ही है। हाँ, साथ ही साथ निश्चय नहीं की वस्तु, तो व्यवहार ने की जो विषय वस्तु है, व्यवहार ने उसको बता रहा है कि हाँ, व्यवहार में हमें क्या क्या करना है। हाँ, ये तो व्यवहार पहला में हो गया, ये तो बता ही रहा है, व्यवहार तो चलेगा ही, बट उसके साथ साथ प्रतिपादन का क्या अर्थ है? विषय वस्तु प्रतिपादन, का उसके बारे में प्रतिपादन। बताना। व्यवहार ने ही हमें उस
व्यवहार के साथ साथ निश्चय नय को भी बता रहा है कि जैसे अभी निश्चय हमने से क्या क्या देखा, क्या देखा निश्चय नय में? निश्चय नय अभी की हमने विषय वस्तु क्या था? भेद कर करके अभेद तक पहुंचना है। नहीं, व्यवहार में अभी हम भेद निश्चय कर नय, करके समझ रहे हैं। निश्चय नय की विषय वस्तु का प्रतिपादन भी व्यवहार नहीं करता है। तो अब ये हमारा चारों व्यवहार नय हो गए। तो इस व्यवहार नय में अभी तक जितना पढ़ा, किस निश्चय की विषय वस्तु का कैसे प्रतिपादन किया, क्या समझा अभी? आत्मा में अनंत गुण है। पहली बात तो केवल निश्चय ज्ञान से, उसकी हाँ, परिणाम। निश्चय से आत्मा के बारे में बता रहे हैं। हाँ, निश्चय से आत्मा में अनंत गुण है, केवल ज्ञान उसकी पर्याय है। हाँ व्यवहार में हमें राग विकारी भाव दिखाई पड़ते हैं, हाँ लेकिन वो जीव में है नहीं। हाँ जीव अनंत गुणों का धारी है, ये निश्चय में बता रहे हैं। उसको पर्याय में विकार है, पर्याय में राग द्वेष है। व्यवहार से ऐसा देखने पर भी हमें निश्चय को देखना है कि वो अनंत गुणों का धारी है, केवल ये ज्ञान ऊपर उसके ऊपर पर्याय की है, वो लाइन ही प्राप्त देखिए, कर सकते अखंड ऊपर न निश्चय नय की विषय वस्तु बता रहे, जिससे अखंड आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए आत्मानुभूति नहीं होती। इसको कर दीजिए कि ये क्या निश्चय नय बता रहे कि ये अखंड आत्मा की प्रतीति होनी चाहिए, ये निश्चय नय का विषय हुआ, जिससे हाँ। आत्मानुभूति होगी। हम्म तो ये निश्चय नय का विषय वस्तु का प्रतिपादन भी करता है। ऊपर निगेटिव के नास्तिक के हिसाब से किया, इसको अस्तिक के हिसाब से करिए कि अगर अखंड आत्मा में प्रीति होगी, निश्चय नय का विषय है, तब आत्मानुभूति होगी। हाँ। तो ये निश्चय ठीक। नय की विषय वस्तु का प्रतिपादन भी व्यवहार नहीं कर रहा है। अभी हम निश्चय में पहुंचे ही नहीं, व्यवहार में ही है। तो इसलिए व्यवहार नय को माने बिना समझने समझाने की प्रक्रिया का लोप हो जाएगा। तो हमने व्यवहार नय से निश्चय नय के बारे में जाना, अगर ये नहीं मालूम होता तो हम फिर निश्चय नय के बारे में, आत्मा तो आत्मा है, त्रिकाल है, ध्रुव है, अखंड है, तो उसको समझने में मुश्किल होती है। तो इसलिए तो समझने समझाने की प्रक्रिया का लोप हो ही जाएगा। फिर समझाएंगे क्या, किस तरह से समझाएगा? तो जितना भी व्यवहार ने से समझा रहे हैं, द्रव्य गुण पर्याय कर करके, भेद कर करके, ये सारा व्यवहार से हो रहा है। तीर्थ का लोप हो जाएगा। तो तीर्थ का मतलब तीर्थंकर की उपदेश का, उपदेश ही नहीं होगा फिर। वो भी तो उपदेश भी व्यवहार से ही हुआ ना, क्योंकि वाणी निकली, शरीर से निकली, भाषा वर्गना की है, और वो बिना उनके मन के इन्वॉल्व हुए निकली है। वो तो पुण्य का उदय है, निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण वो वाणी निकल रही है। तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। व्यवहार नहीं होगा तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और निश्चय नहीं होगा तो तत्व का लोप हो जाएगा। हाँ, पढ़िए आगे। आत्मा को वाणी के माध्यम से, गुरु के माध्यम से समझने के लिए व्यवहार की जरूरत है। व्यवहार बिना आत्मा समझ में नहीं आता, और आत्मा के अनुभव के लिए व्यवहार का निषेध आवश्यक है, क्योंकि व्यवहार छोड़े बिना आत्मा प्राप्त नहीं होता। हाँ, अब देखिए इसमें भी फिर गूढ़ रहस्य है, बताए क्या है? आत्मा को वाणी के माध्यम से, ये तो दिव्य ध्वनि हुई है, उसके बाद गुरु के शास्त्र के जितनी भी है, गुरु के माध्यम से समझने के लिए व्यवहार की जरूरत है। ये पूरा व्यवहार हुआ। व्यवहार बिना आत्मा समझ में नहीं आता, क्योंकि आत्मा किस तरह का द्रव्य गुण पर्याय से अलग अलग करके, भेद करके बताया है। आत्मा के यहाँ तक तो ठीक है समझने के लिए, आत्मा के अनुभव के लिए व्यवहार का निषेध आवश्यक है। अभी यहाँ तक व्यवहार बिना आत्मा समझ में नहीं आता, और जैसे ही आत्मा समझ में आ गया, अनुभव समझ में आ गया, ज्ञान में आ गया, अनुभव के लिए व्यवहार छोड़े बिना आत्मा प्राप्त नहीं होता। अनुभव व्यवहार का छोड़ने के बाद ही प्राप्त होगा। हमने नाव पकड़ी, ये सिंपल एग्जांपल्स बहुत इफेक्टिव होते हैं कि हमें दूसरे किनारे पे जाना है, हमें नाव पकड़ना है, बिना नाव पकड़े दूसरे किनारे पे नहीं जाएंगे, नदी पार नहीं होगी। लेकिन नदी का पार होने के बाद दूसरे किनारे पे जाने के लिए नाव को भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन पहले किनारे पे हम बोल देंगे कि नाव को तो छोड़ना ही, हमें जाके हम नाव में बैठे ही क्यों, तो फिर तो हम वो पार नहीं कर पाएंगे। तो नाव में तो बैठना है, ज्ञान तो हमें लेना है वाणी के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, जहां से भी स्वाध्याय तो करना है हमें। स्वाध्याय करने के बाद जिस वस्तु को पकड़ना है, स्वाध्याय किया, द्रव्य गुण पर्याय से भेद किया, गुण गुणी में भेद किया, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। और आत्मा एक अभेद वस्तु है, अभेद वस्तु का
ये व्यवहार वहां खत्म हो गया। जहां भेद खत्म हो गया वहां पे व्यवहार खत्म। अभेद वस्तु का लिया मतलब निश्चय से आत्मा को ग्रहण किया, तभी आत्मा प्राप्त होता है। आत्मा को अतः जानने के लिए शास्त्राभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन आत्मा का अनुभव करने के लिए शास्त्राभ्यास वाला व्यवहार छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद अपने अपने स्वरूप पे। इसलिए तो जितना भी स्वाध्याय हो रहा है वो किसी न किसी निमित्त से हो रहा है। मैं कर रहा हूँ, विद्वान है, कोई लेक्चर है, कोई शास्त्र है, या अपने आप बैठ के कर रहे हैं, लेकिन जो अपने में जाने की बात है वो उससे आगे है, वो चिंतन की बात है। वो अपने मन को बाहर के उपयोग से हटा के मन वचन काय से सबसे पहले, इसलिए क्या है आपने समर में देखा था मनोगुप्ति। मनोगुप्ति मतलब मन का उपयोग पर से हटाकर अपने ऊपर लगाना। तो जब अपने आप पे मन लगाते हैं तो वचन और काय, तो काय का तो मूवमेंट रुक गया, वचन भी मुंह से बंद हो गया, और मन में अपना उपयोग बाहर जो जा रहा था उसको अपने पे लगाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में तो पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो मनोगुप्ति वहीं से शुरू होती है। सबसे पहला कार्य मनोगुप्ति से। और मनोगुप्ति मतलब अपने आप को, चित्त को स्थिर करके, काया को स्थिर करके अपने भावों को कोशिश करें कि अपने स्वभाव का चिंतन करें। पहले भेद कर करके क्यों ना करें, स्टार्टिंग में वो भी व्यवहार से ही करना पड़ेगा, भेद करके कि मैं ऐसा हूं, ज्ञान दर्शन वाला हूं। अभी तक शास्त्र से समझा, अभी अपना निर्णय करने के लिए उसका अपने को उसका भाव समझना पड़ेगा कि ज्ञान जानने देखने वाला मैं हूं। तो जान क्या देख रहा हूं, देख क्या, जो हमने पूरा एक्सरसाइज किया था ना, वो इसी को समझने के लिए मैं हूं, मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है। अतः व्यवहार के कथन प्रयोजन मूर्तः सत्य है, व्यवहारिक सत्य है, परमार्थिक सत्य नहीं। इसलिए व्यवहार ने अपनी सीमा में सर्वथा सत्यार्थ है और सीमा के बाहर सर्वथा असत्यार्थ है। हाँ, वहां शुरू में पहले भी बताया था, मर्यादा बताई थी, आत्मा के प्रदेश बताए थे ना, मर्यादा बताई थी। अपनी मर्यादा में है तब तक ठीक है, मर्यादा से बाहर असत्य है, अपनी मर्यादा में सत्य है। नाव क्रॉस करने के लिए नदी बिल्कुल सत्य है, बहुत जरूरी है, उपयोगी भी है, लेकिन उसके बाद वो असत्य है, जरूरी नहीं है। व्यवहार ने की सबसे बड़ी उपयोगिता उसे अभूतार्थ, असत्यार्थ हे जानने में है। इससे ही हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, इसके बिना हमारा प्रयोजन सधने वाला नहीं। हाँ, कंप्लीट कर दीजिए। इसलिए व्यवहार को कथनचित सत्यार्थ और कथनचित असत्यार्थ कहा गया है, कथनचित उपादेय और कथनचित हे कहा गया है। यस, अभी इसमें पूरा 4 व्यवहार ने समाप्त हो गए। सद्भूत, असद्भूत, सद्भूत, सद्भूत में उपचरित, अनुपचरित, इसमें उपचरित, अनुपचरित, ये चारों यहाँ समाप्त हो गए हैं। बट ये बोला है कि सबसे बड़ी उपयोगिता उसे अभूतार्थ, असत्यार्थ हे जानने में है। इससे ही हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, इसके बिना हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। व्यवहार से जान लिया, जान के उसको अभूतार्थ, असत्यार्थ जानना, इसलिए व्यवहार को कथनचित सत्यार्थ, अब ये कथनचित भी लगाया, कथनचित सत्यार्थ और कथनचित असत्यार्थ कहा गया है, कथनचित उपादेय और कथनचित हे भी कहा गया। तो ये कथनचित है, मतलब किसी अपेक्षा से, किसी कुछ कुछ दूरी तक कुछ कार्य करने के लिए हे उपादेय भी है, कार्य समाप्त होने के बाद वे हे हो जाता है। तो सारे चारों नए हुए कि अगर देखेंगे तो पहला वाला है जो हमारे संयोगी हैं, जो कुटुंबी जन है, जो संयोग मिला है वो। दूसरा शरीर और कर्म मिला है, संयोगी जन भी है, उनका अस्तित्व भी है, लेकिन व्यवहार से वो व्यवहार धर्म भी पलता है, लेकिन व्यवहार को वहां पे एक्चुअल में नहीं मान लेना कि वो मेरे हैं। और इसी तरह से शरीर भी मेरा है नहीं मान लेना, लेकिन व्यवहार से शरीर का व्यवहार धर्म निभाना है। और इसी तरह से मुझ में विकारी भाव हो रहे हैं, विकारी भाव मैं ही कर रहा हूं, लेकिन विकारी भाव एक समय की पर्याय है, मेरे में ही हो रहे हैं,
ये दुखदाई हैं, इनको छोड़ना है। किस तरह से छोड़ना है देखेंगे, लेकिन पहले ये दुखदाई हैं, इन्हें छोड़ना है, इनसे छुटकारा पाना है। और उसके बाद फिर अपने पे आए। अभी ये पूरा बाहर का था, अभी अपने पे आए पहली बार कि मुझ में दर्शन ज्ञान, मुझ में क्या क्या है, मेरा वैभव बताए, मैं द्रव्य गुण पर्याय वाला हूँ, मेरे को समझाने की कोशिश करिए। व्यवहार से समझाया, लेकिन वास्तव में वो है, भेद करके बताया इसलिए व्यवहार है, लेकिन सद्भुत है क्योंकि वो है। वो ज्ञान और दर्शन गुण कभी भी गुण है ना, तो मेरे साथ त्रिकाल रहेंगे, तो इसलिए वो सद्भुत भी है। तो लेकिन इस तरह से गुण करके भेद कर करके उसका आश्रय नहीं करना है। यहाँ जान लिया है, जानने के बाद अभेद रूप से उसको ग्रहण करना है, इसलिए यहाँ पर व्यवहार न्याय का बताया गया। आज यहीं रुकते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। आप कोई रिपीट कर दें तो ठीक है। क्या समझा एक बार? प्रियंका जी आप ही बता दीजिए या और कोई बताएगा? थोड़ा हमें रिवाइज हो जाएगा तो फिर ध्यान में आता है। सर इसमें आज हमने चारों इकट्ठे ही बता दीजिए, व्यवहार नहीं वाले चारों ही। पहले दो का भी थोड़ा रिवाइज, असद्भुत वाला भी रिवाइज कर दीजिए। सर असद्भुत व्यवहार न्याय दो है, उपचरित और अनुपचरित। उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय में मेनली बाकी सब पर को लिया गया है। संयोगी जो भी जितने भी संयोग है, और जब अपने आत्मा और शरीर को छोड़ के जो भी पर है उसको लिया गया है। हाँ वो है, मेरे लिए व्यवहार से है वो। हाँ वो सब व्यवहार से है, इसलिए वो व्यवहार है। और असद्भुत इसलिए है क्योंकि वो मतलब मेरे नहीं है, मतलब मेरी आत्मा से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए असद्भुत है। और उपचार से उनको कहना पड़ता है, मतलब लोक व्यवहार में, व्यवहार की भाषा में उसे कहना पड़ता है, तो इसलिए वो उपचरित है। और सारा व्यवहार इसी लोक में व्यवहार पूरा इसी संसार, नए से हाँ चलता है, लोक, जिससे हम राइट, जिसको भी पूरा, अपना कहते हैं वो इस नए की अपेक्षा हाँ से कहते हैं, लोग लाज निभाने के लिए। राइट। तो ये, और फिर ये ये हुआ उपचरित। अभी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, इसमें शरीर से जो संबंध रखते हैं उसके बारे में। हाँ ये शरीर मेरा है। जो हाँ ये शरीर मेरा है, मैं गोरा काला हूँ, मैं लंबा चौड़ा हूँ, ये इस जो मेरे शरीर के साथ जो मतलब आत्मा के जो पास है, वो सबसे ज्यादा वो शरीर है, क्योंकि एक क्षेत्र का संबंध है इसलिए। यस। तो इसमें इसके बारे में बताया। और जैसे द्रव्य कर्म, नौ कर्म, ये भी इसी नए से बोला गया है इसमें। मेरे कहे गए हैं। हाँ। हाँ ये कोई और बता दीजिए बाकी के दो। हाँ एक मिनट, जिसको समझ में आया, नहीं समझ में भी आया तो बोलेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। विनीता जी समझ में आया आज कुछ आप? अभी देख रही थी कितने कितने किसके प्रकार है व्यवहार न्याय की, भेद प्रभेद पढ़ रहे हैं ना अभी, तो वो अभी देखे मैंने। ठीक है, और कोई बताए? संगीता जी बताए आप? अभी सद्भुत के बोल रहे हैं ना अभी। हाँ विनीता जी आप बोल रहे हैं? नहीं आप बताइए, मैंने पढ़ा ही नहीं, अभी पढ़ूंगी। मैं भी ट्राई करूंगी। हाँ। थर्ड वन आके उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने, इसको आके अशुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार ने भी कहते हैं, क्योंकि ये इसमें के अशुद्ध कारी पर्याय है, जो मेरी है, जो मुझ में ही होती है। हाँ
मतलब इस पे आप पर लक्ष्य, हमारा लक्ष्य आके पर पे दिया हुआ है, या राग देश मेरे ही है, मेरे ही परिणाम है। तो इसमें और क्या बोल सकते हैं? हाँ, ये इसमें एक और पॉइंट, ये मति ज्ञान, मतलब मेरा ज्ञान आके अल्प विकसित मति ज्ञान, यस, वहां हाँ, तक वो भी इस अपेक्षा से नए में हाँ आता है। हाँ। और फिर फोर्थ एक और पॉइंट इसमें है कि ये मोर आदेश आके मेरे ही है, वर्तमान की पर्याय है, लेकिन मेरे में केवल ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा भी देते हैं कि वो यस, मुझ में है। हाँ, यस। वो राइट है कि नहीं, ऐसे एक्सप्लेन नहीं आता है। चौथा वाला जो बताया अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार में ज्ञान दर्शन भी अब है, और ज्ञान दर्शन की जो पर्याय है, पूर्ण पर्याय है, वो भी इसी अपेक्षा से बताते हैं। और ये बताते हैं कि अपने आप को तीसरे के हिसाब से पामर बताते हैं कि विकारी बताते हैं, लेकिन जब चौथा है अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार की अपेक्षा से मैं केवल ज्ञान की पर्याय भी प्राप्त करने की क्षमता सामर्थ्यता मुझ में है, तो विकारी भाव एक समय के होने के कारण अपने आप को विकारी ना मान ले। वो विकारी एक समय की पर्याय है, वो चली जाएगी। अपने स्वरूप पे, अभी तक पर पे दृष्टि थी, अपने स्वरूप पे दृष्टि करने से, अपने ही गुणों पे दृष्टि करने से, स्वभाव पे दृष्टि करने से केवल ज्ञान की पर्याय भी मेरे में से ही प्राप्त होगी, ऐसी सामर्थ्य हर जीव में है। तो कोई जीव में किसी अपेक्षा से, कोई गुण की अपेक्षा से जो अनंत गुण है, वो सारे अनंत गुण हर जीव में है, और हर गुण की पर्याय में पूर्णता पाने की सामर्थ्य अगर जीव पुरुषार्थ करे तो उसी जीव के पास सब कुछ है, बाह्य से उसको कुछ भी जरूरत नहीं है। बाह्य जितना भी कहा है संसार में, नए के अपेक्षा से मेरा कहते हैं, उसको मैं कहता हूं, मेरा कहते हैं, और व्यवहार निभाना भी चाहिए, लेकिन उसको अपना नहीं मानना चाहिए। कहते हैं, कहना है, पर को हटाना भी नहीं है, पर में कुछ करना भी नहीं है, न कर सकते हैं। पर जो जहां है उसकी सत्ता अपनी अपेक्षा से उसकी सत्ता है, उसका परिणाम स्वतंत्र है, लेकिन मेरा उसके साथ जो संबंध है वो नए की अपेक्षा से एक संबंध है। तो अपने को जब अभी जैसे ज्ञान हो गया तो ये नहीं समझना चाहिए कि अब अच्छा ये तो पर हो गए, अब मैं इनके साथ रहना है, मेरे लिए काम करना है, कैसे करूं, दुविधा में ना पड़े। जो बाह्य का व्यवहार का काम है वो पूरी तरह से व्यवहार के अपेक्षा से करे, लेकिन अंदर में अपने ये मालूम होना चाहिए कि मेरे से पर है, मानना उनको अपना नहीं चाहिए, लेकिन व्यवहार से पूरा करना चाहिए। पूरा करने में कोई गिल्टी कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए कि ये पर है, उनके लिए मैं कैसे करूं, अब तो मैंने जान लिया ये तो पर है, मेरे से अलग है, जुदा है, तो ये तो इनका मैं कुछ कर नहीं सकते, लेकिन व्यवहार से पूरा करना चाहिए। अंदर से मानना चाहिए कि ये पर है, पर जीव है, उसके द्रव्य गुण पर्याय का क्षेत्र, मेरे द्रव्य गुण पर्याय का क्षेत्र अलग अलग है, दोनों के कार्य कारण अलग अलग है। उस जीव का पुरुषार्थ उसमें, मैं अपना पुरुषार्थ करूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, और कोई निमित्त मेरे को नहीं चाहिए। मेरे निमित्त मेरे में ही है, जो भी स्वाध्याय करने के निमित्त है वो पूरे मिले हैं मुझे, स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी पुरुषार्थ हमें बस तत्वों को जान के, स्व पर को जान के, पर को छोड़ के स्व को ग्रहण करना है। तो ये व्यवहार नय का पूरा यहाँ पे आ जाता है। कल अगर है तो कल इवनिंग क्लास है, 3:30 पे एक बार निश्चय नय का पढ़ लेते हैं हम। 3:30 को अगर कंफर्टेबल रहेगा तो हम फ्राइडे को वैसे भी आफ्टरनून में ही करते हैं, तो बाकी का निश्चय नय का एक बार पढ़ लेते हैं। टेबल तो हमने कर लिया था, टाइम मिला तो उसको भी रिवाइज कर लेंगे, नहीं तो फिर तो 2 सैटरडे o'clock को। कर सकते हैं क्या, थोड़ा और हाँ? जल्दी, या फिर 3:30 थोड़ा और पहले कर सकते हैं क्या, 2 o'clock? देखिए जो भी है, एक टाइम फिक्स हो तो ठीक होता है, वरना किसी न किसी को कुछ न कुछ डिस्टरबेंस रहती है। तो मैक्सिमम किसको हो सकता है, कौन सा टाइम सुटेबल? 3:30 किसको थोड़ा ऑकवर्ड है? मुझे थोड़ा रहता है 3:30, क्योंकि यहाँ पे उस वक्त 2 बजा होता है। अच्छा, हाँ हाँ।